हाँ तो बताइए क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है? पॉल्यूशन की समस्या है। ये समस्या केवल आपको ही नहीं है, ये समस्या आपके सोलर पैनल को भी है, जिसकी वजह से उनका आउटपुट 25% तक गिर जाता है। इसका मतलब सीधी और साधारण भाषा में जो आपका एक 3 किलोवाट का सिस्टम बना सकता है 14 यूनिट, अब वो बनाएगा केवल 10 यूनिट। इतना ज्यादा गिरावट हो जाएगी इस पॉल्यूशन की वजह से। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये बात मैं अपने मन से बोल रहा हूं, तो ये एक रिसर्च चल रही है आईआईटी गांधीनगर में, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि पॉल्यूशन की वजह से आपके सोलर पैनल्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आईआईटी की इस रिसर्च के अंदर इन्होंने बोला है कि सोलर पैनल पर जो डिपॉजिट गंदगी होती है उसमें से 92% तो डस्ट होती है, जिससे सोलर पैनल्स के एनर्जी जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डस्ट उतना ज्यादा ब्लॉक नहीं करती है सनलाइट को। मगर इसी के कंपैरिजन में जो कार्बन और आयन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे एमिशन से निकलते हैं, जब वो सोलर पैनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो सन की रेडिएशन को ज्यादा ब्लॉक करते हैं और हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी 25% तक ड्रॉप हो जाती है। और इसी के साथ साथ इस वाली रिसर्च में यह भी चीज बताई गई कि जितना इजीली हम डस्ट को क्लीन कर सकते हैं, और इनफैक्ट मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड सॉल्यूशंस भी हैं सोलर पैनल क्लीनिंग के, जैसे आपका जेट स्प्रे और उसी के साथ साथ ड्राई मॉपिंग, जिसमें एक रोलर घूमता है सोलर पैनल्स के ऊपर। तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को ना तो हमारे वाटर जेट्स हटा सकते हैं, ना ही ड्राई मॉपिंग। इसको हटाने के लिए हमारे को सोपी सॉल्यूशन से पैनल को धोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को हटाने का अकेला रास्ता ही इस समय पे सोपी वाटर है, साबुन का पानी है और ब्रशिंग है, तो यहां पे हमारे सामने आने वाले समय में सोलर पैनल से निकलने वाला एक और खतरा चालू हो जाएगा। अब मैं इसको आपको समझाता हूं एक बड़े लेवल पे। कंसिडर करो एक 100 मेगावाट का प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, और वहां पे पॉल्यूशन की वजह से हमारा 25% का नुकसान हो रहा है, 25% एनर्जी एफिशिएंसी में ड्रॉप आ रहा है। तो इस केस में ये जो ड्रॉप होगा इसकी कॉस्टिंग करोड़ों रुपए में जाएगी। अब इस चीज से बचने के लिए जो फार्म का ओनर है वो कहता है कि मैं अपने पैनल्स को धो देता हूं, तो 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन कोई 3 लाख सोलर पैनल्स लगे होंगे, और इतने सोलर पैनल्स को धोने के लिए 20,000 गैलन पानी की जरूरत होगी। और एक रिसर्च की मानी जाए तो आज की डेट में 10 बिलियन गैलन ऑफ पानी इस्तेमाल होता है एक साल में सोलर पैनल्स की धुलाई में। तो सोलर पैनल की क्लीनिंग अपने आप में एक नया वाटर स्कैरिसिटी का चैलेंज लेकर आती है, क्योंकि इतना पानी ही नहीं है कि हर सोलर पैनल को धोया जा सके। अब इसी के साथ में एमआईटी में भी एक रिसर्च चल रही है सोलर पैनल क्लीनिंग पे, जिसमें कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होता है दोस्तों? अगर आपने कभी अपने सूखे बालों को कंघे से काढ़ा हो और फिर कागज के टुकड़े उससे चिपकाए हो, या फिर आपने एक बैलून को घिस के सर से दीवार पर चिपकाया हो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं जो एक सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोलर पैनल के सरफेस से डस्ट को हटाने के लिए एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ चार्ज दिया जाता है उस डस्ट को, जिससे कि वो डस्ट उड़ के इधर उधर फैल जाती है और सोलर पैनल पर नहीं रहती। मगर अब इन्हीं साइंटिस्ट के सामने एक और चैलेंज आ गया है, क्योंकि हमारे पॉल्यूटेंट्स डस्ट पार्टिकल से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का इन पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो यहां पे आके कहानी फिर से ग्रिड लॉक्ड हो जाती है कि एक साइड तो हम लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, किस लिए? एनवायरनमेंट बचाने के लिए, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो कार्बन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही हमारे सोलर पैनल के आउटपुट को गिराता जा रहा है। और अब हमें सोलर पैनल के आउटपुट को फिर से बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पानी, जो अगेन एक नेचुरल रिसोर्स है। तो यहाँ पे एक नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए हमें दूसरा नेचुरल रिसोर्स खर्च करना पड़ रहा है। तो बेसिकली सोलर पैनल क्लीनिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर में, जिसमें बहुत सारी नई नई कंपनीज नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रही हैं। तो हमने आज से कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सोलर पैनल की ओवर हीटिंग किस तरीके से उनकी एफिशिएंसी कम कर देती है, और हमने आप लोगों से पूछा था कि भाई सोलर पैनल को अगर हमें ठंडा रखना है तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या तरीका अपनाया जाए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत इनोवेटिव आंसर्स दिए हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि वीडियो से अच्छा तो हमें कमेंट सेक्शन लग रहा है। खैर,
इस वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कार्बन के और आयंस के, जो डस्ट के साथ सोलर पैनल पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, क्या आप लोगों के पास में भी इस चीज को हटाने का, बिना पानी का इस्तेमाल करे, पानी का इस्तेमाल तो हर कोई बोल सकता है, बिना पानी का इस्तेमाल करे, क्या आपके पास में भी कोई तरीका है? अगर है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही हॉटेस्ट रिसर्च का टॉपिक है जो कि दुनिया भर में इस चीज पर रिसर्च चल रही है। और अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो सोलर पैनल कूलिंग वाली, तो वो इस साइड आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।